दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, अब यूजीसी की जगह एक नया आयोग बनने वाला है और फिलहाल जो संसद का शीतकालीन अधिवेशन होने जा रहा है तो इसमें ये विधेयक जो है पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में देखा जाए तो यूजीसी जो है, जैसे कि अगर आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, यानी कि जो भी गैर तकनीकी उच्च शिक्षाएं हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है? तो इसको यूजीसी कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके अलावा जो लोग इंजीनियरिंग या फिर तकनीकी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो बीटेक वगैरह जैसे कि इसके अंतर्गत आते हैं तो उसको AICTE के द्वारा गवर्न किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो इसके लिए NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये 3 संस्थाएं हैं। अब इन तीनों संस्थाओं की जगह एक संस्था बनाई जाएगी और ये तीनों को ही गवर्न करेगी। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि उत्तर प्रदेश में पहले क्या था कि प्राइमरी के लिए अलग, जूनियर के लिए अलग, TGT PGT के लिए अलग, अब सबको जो है जोड़ के शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया। उसी प्रकार से UGC, AICTE और NCTE, इनकी जगह केवल एक कमीशन जो है काम करेगा और इस कमीशन का नाम क्या रहेगा? HECI। ठीक है। तो ये नया आयोग HECI, ये नया आयोग जो है बनने जा रहा है। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? तो लोकसभा बुलेटिन के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। तो ये जो नया आयोग बनेगा इसका नाम रहेगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि खबर मिल रही है कि सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश करने वाले कुल 10 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक भी शामिल है। तो प्रस्तावित कानून के जरिए उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। यह उच्च शिक्षा आयोग यूजीसी की जगह लेगा और यूजीसी नहीं, जैसे कि AICTE और NCTE की जगह भी यही आयोग काम करेगा। यानी कि अब शिक्षा के तौर पर जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं जो कि UGC के अंतर्गत आती हैं या फिर AICTE के अंतर्गत आती हैं या फिर आपका NCTE के अंतर्गत आती हैं, तो इनकी जगह पर अब केवल एक आयोग रहेगा और इसका नाम होगा HECI, यानी कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। तो इसका गठन किया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये प्रस्तावित है और अब जो शीतकालीन सत्र होगा तो उसमें ये जो विधेयक है पेश किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं, और अगर सरकार ने एक बार सोच ही लिया है तो ये मान चलिए कि आने वाले समय में ये विधेयक पारित भी होगा, क्योंकि सरकार जो बहुमत में है और कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आराम से जो है ये विधेयक बनने वाला है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि अगस्त के महीने में जब कीर्ति पांडे जी शिक्षा सेवा आयोग की अध्यक्ष हुआ करती थी तो उन्होंने एक बैठक करी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि आपकी PGT की परीक्षा अक्टूबर में होगी, TGT की परीक्षा दिसंबर में होगी और TET की परीक्षा, UP TET की परीक्षा यह करवाई जाएगी कब? 2026 की जनवरी में। लेकिन फ़िलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब आयोग में कोई अध्यक्ष है नहीं। एक बार अध्यक्ष के लिए आवेदन लिए गए और फिर भी अंतिम रूप से कोई निर्णय हो नहीं पाया। तो अब क्या है, अब दोबारा से आवेदन जो है लिए जा रहे हैं। 10 दिसंबर लास्ट डेट है और अब मतलब ये मामला बन रहा है कि जो आपकी UP TET प्रस्तावित थी जनवरी के अंत में, अब उसके होने की भी संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। यह 29 और 30 जनवरी को होनी थी, लेकिन अब ये परीक्षा जो है बिल्कुल होने की संभावना नहीं है। तो फिलहाल कई सारी परीक्षाएं जो स्थगित हुई हैं और अब जो नए अध्यक्ष हैं उम्मीद जताई जा रही है कि 10 दिसंबर तक निर्णय ले लिया जाएगा। 10 दिसंबर के बाद मतलब जो आवेदन प्राप्त होंगे तो उसके बाद दिसंबर के महीने में ही निर्णय हो जाएगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा। और जो अध्यक्ष बने तो वो सारे काम बहुत ही तत्परता से पूरा करें। कारण ये है कि 2022 से लेकर अब तक खास तौर से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नाम पर सारा मामला जो है वो शून्य रहा। 2021 के बाद कोई भी TGT PGT में भर्ती हुई नहीं। अब काफ़ी लंबे समय के बाद LT ग्रेड की परीक्षा अब होने जा रही है। और हाँ फ्रेंड्स, LT ग्रेड के बारे में थोड़ा सा अपडेट आपको दे दें कि LT ग्रेड GS में अगर आपको दिक्कत है तो GS के लिए एक संपूर्ण समाधान है, वन स्टॉप सलूशन। इसमें आपको जो स्टैटिक GK है प्लस जो आपका करेंट है, ये दोनों चीज़ें आपको दी जा रही हैं। इसमें आपको नोट्स भी मिलते हैं,
यूट्यूब के सारे लेक्चर जितने होते हैं उनकी PDF भी मिलती है, और आपको टेस्ट भी करवाए जाते हैं ताकि पता चल सके कि आप कितने रेडी हो रहे हैं। ठीक है, तो वीकली टेस्ट भी होते हैं। तो अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत आसानी से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। क्या करना होगा आपको, आप बस हमें 9452252260 पर परीक्षा का नाम लिख के भेज दें। अगर आप LT ज्वाइन कर रहे हैं तो LT लिख दें, या फिर GIC लिख दें, या फिर GDC लिख दें। ठीक है, और फ़ीस इसकी बहुत कम रखी गई है। पहले तो इसकी फ़ीस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 500 रुपये थी, जिसे घटा कर दिया गया है 299। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, DLED के लिए DLED प्रवेश को कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 23 दिसंबर को लिस्ट जारी होगी। तो फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दोस्तों ये शुरू हो रही है 24 नवंबर से और चलेगी 15 दिसंबर तक। इसके बाद फिर जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है, जो आपका एकेडमिक है उसमें जो आपका परसेंटेज है उसको जोड़ा जाता है और फिर टॉप टू बॉटम मेरिट बनाई जाती है। तो यानी कि अगर आपका एकेडमिक बढ़िया है तो फिर आप आराम से BTC कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई परीक्षा है नहीं। तो कल से आवेदन इसके लिए स्टार्ट हो रहे हैं। और इसी के साथ जूनियर हाई स्कूल में भी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कल से यानी कि 24 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली जो सीटें थी वो काफ़ी कम हो गई हैं। अब प्रधानाध्यापक के लिए सीटें बची हैं केवल 253 और सहायक अध्यापक की सीटें बची हैं केवल 1262। यानी कि अब जो मेरिट है वो थोड़ी सी एबव जाएगी, थोड़ी सी ऊपर जाने वाली है। ठीक है, सीटें ही कम हो गई हैं। तो फिलहाल ये जो परीक्षा हुई थी 2021 में, 2021 की भर्ती है, जिसका परिणाम 6 सितंबर 2022 को दोबारा से जारी किया गया था। तो अब जितने भी लोग इसमें उत्तीर्ण हैं वो लोग आवेदन करेंगे। वेबसाइट क्या रहेगी, तो वेबसाइट दोस्तों बनाई गई है JHS यानी कि जूनियर हाई स्कूल addedposting.upsdc.gov.in। तो ये वेबसाइट है, इस पर जाकर कल से आप आवेदन कर पाएंगे अगर आपने जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को पास किया है और जो रिवाइज रिजल्ट आया था सितंबर 2022 में, अगर उसमें आपका नाम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए 4 दिसंबर से आवेदन। तो नर्सरी दाखिले की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं ये आपके सामने हैं। एग्जैक्टली जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जो लोग, जैसे मान लेते कोई गरीब तबके का व्यक्ति है, वो अपने बच्चे को उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, तो यहाँ पर सरकार कुछ सीटों पर उनका एडमिशन करवाती है। मुझे लगता है इससे बेहतर ये नहीं होता कि आप हर ज़िले में 3-4 मॉडल प्राइमरी स्कूल बनवाते जिसमें वो सारी सुविधाएं होती, जिसमें एक प्राइवेट स्कूल में देखकर लोग भागते हैं प्राइवेट की तरफ, वो सारी सुविधाएं आप देते, धीरे धीरे ये संख्या आप बढ़ाते, तो ये ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा प्रतियोगात्मक होता। लेकिन यहाँ पर क्या बताऊँ, दाखिले के लिए फॉर्म मिलने की शुरुआत जो 4 दिसंबर से होगी, फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर होगी और पहली सूची जो आएगी वेटिंग लिस्ट के साथ ये 23 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी। बाकी ये जो डेट्स हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसका एडमिशन आप करवाना चाहते हैं किसी निजी स्कूल में, तो आप ये पूरा जो न्यूज़ है इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दाखिले के लिए उम्र सीमा क्या है, आवास पते के रूप में क्या दस्तावेज रहेंगे और बाकी की जो भी जानकारियाँ हैं सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, SIR के लिए महाअभियान आज। अब कई बार आप लोग एक सवाल ये भी पूछते हैं कि SIR का फॉर्म कैसे भरा जाए। तो दोस्तों इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के आपके लिए डाल दिया है, वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और एक दूसरी समस्या भी आती है आप लोगों के लिए कि 2002 या फिर 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे। बहुत सरल तरीका है, जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने आपको बताया कि 1 क्लिक पर आप 2002-2003 की जो वोटर लिस्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो 3 कॉलम दिए गए हैं, तो कौन कौन से कॉलम भरने हैं, कौन से नहीं, कौन से छोड़ देने हैं, इस पर भी जानकारी मैंने उपलब्ध करवाई है, तो वीडियो देख लीजिएगा। और रही बात दोस्तों ये कि लास्ट डेट कब तक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट डेट है ना, ये 2 चरण से स्टार्ट होंगे। पहले चरण में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है और ये जो प्रक्रिया है ये 4 नवंबर से स्टार्ट होकर 4 दिसंबर तक चलेगी। यानी कि लास्ट डेट 4 दिसंबर है, लेकिन आप फॉर्म जो है ये 2 प्रतियों में आप भरिएगा। एक प्रति अपने पास आप रख लीजिएगा BLO का सिग्नेचर करवा के, और जो दूसरी प्रति है वो आपकी जमा होगी। ठीक है, तो 3 दिसंबर तक आप ये काम पूरा कर लें
तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फॉर्म कैसे भरेंगे या फिर BLO से कैसे संपर्क करेंगे, ये सारी जानकारी मैंने वीडियो में दी हुई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे रहा हूँ, जाके देख लीजिए। और ध्यान दीजिएगा कि मतदाताओं को 4 दिसंबर तक अपना जो गणना प्रपत्र है उसको जमा करना है। आप अगर डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं SIR फॉर्म बाई स्टडी विज्ञान प्रकाश, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। और पंचायत चुनाव से पहले जो SIR की मतदाता सूची है ये तैयार करने की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। यूपी में बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी, चलो ये एक राहत भरी खबर है। तो प्रदेश में लगातार छठे साल बिजली दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शनिवार को बिजली की नई दरें जारी कर दी हैं। पावर कॉरपोरेशन ने अलग अलग श्रेणीवार तकरीबन 45% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दाखिल किया था, जिसे टैरिफ ऑर्डर में आयोग ने औचित्यहीन पाया है। पिछली बार बिजली दरें वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़ी थी। तो चलो ये एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू से जुड़ने के लिए। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी लोग खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आपकी सेहत पहले प्रायोरिटी पर होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।